ग्रंथ के अंतर्गत परमोपकारी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो आगम से आध्यात्म की यात्रा इस अध्ययन के माध्यम से कराई है, लगता है कि भव्य जीव जिसके पृष्ठ आगम और आध्यात्म दोनों से ही रीते हैं, खाली हैं, वो अपने पृष्ठों को बहुत अच्छे से लिख सकता है, समझ सकता है और सतत आध्यात्म आगम से आध्यात्म का बिहारी होता हुआ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है। आज 116वीं कारिका में बता रहे हैं अज्ञानी का तप किस प्रकार का होता है, कौन संसार में परिभ्रमण करता है और कैसा होता है उसका अपना विचार। 116वीं कारिका में ण बिजाणद जिण सिद्ध स्वरूपम तिबिहेण तहणिया पाणम ज्योतिबम कुणदितवम सोहिंडद दीह संसारे ज्योतिबम कुणदितवम सोहिंडद दीह संसारे। आचार्य भगवान कहते हैं समभावी पुरुष ही योगी हो सकता है, जिसकी दृष्टि में, जिसकी सृष्टि में और जिसके विचारों में समन्वय है, जो समन्वय से निर्मय है। आचार्य भगवान उनके लिए कहते हैं जो जिण सिद्ध स्वरूपम, जो जिन यानी कि जिनेंद्र भगवान अरहंत देव सिद्ध परमेष्टि के स्वरूपम स्वरूप को तह माने वैसे ही नियपाणम, जैसे अरहंत देव सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को वैसे ही नियपाणम अपनी आत्मा को भी तिबिहेण तीनों प्रकार से यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप तीन भेद से न जानदे नहीं जानता है, और तिब्बम तवम कुणदि और तीव्र घोर तवम माने तप करता है, सो माने वह दीह संसारे दीर्घ संसार में हिंडदे परिभ्रमण करता है। आचार्य भगवान ने कहा जो जिन देव यानी कि अरहंत देव सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को नहीं समझता, नहीं मानता, उसी प्रकार वैसे ही नियपाणम, निय माने अपनी अपाणम आत्मा को, भी माने भी, तिविहेण तीनों प्रकार से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा इन तीनों भेदों से न जानदी नहीं जानता है, और तिब्बम तवम कुणदि और तीव्र तप को करता है। ऐसा आत्मा देह संसारे हिंडदि दीर्घ संसार में भ्रमण करता रहता है। दीर्घ संसार का तात्पर्य जन्म जन्मांतरों तक अभी आदि है,
न जाने कब से भ्रमण चल रहा है, अभी अंत नहीं हुआ, लेकिन भव्य जीव का अंत होगा। वो चाहे तो 1 2 3 भव में भी हो सकता है और चाहे तो अनंत भव भी लग सकते हैं। ये उस आत्मा के ऊपर आधारित है कि मुझे संसार से उत्तीर्ण होना है अथवा संसार में ही परिभ्रमण करना है। जो न अरहंत को जानते हैं न सिद्ध को जानते हैं, उसी तरह ना अपनी आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा को जानते हैं। कोई भेद नहीं है जिनकी दृष्टि में। जो अंतरात्मा है ऐसा ही बहिरात्मा को मानते हैं, जो बहिरात्मा हैं ऐसे ही परमात्मा को मानते हैं, जिन्होंने सबको एक सा गिन लिया। चाहे अपने मुनिराज हों और चाहे दूसरे हों, अपन ने तो सबको ही दान दे दिया, लेकिन उनकी रोटी का दान आचार्य, भगवान, मुनिराज, यतिराजों के अंजलि में रखा हुआ दान, इन दोनों दानों में बहुत अंतर है। ये दान है और वो करुणा दान है। वह आपने अपने मनुष्य की मानवीयता का उद्देश्य पूरा किया है, लेकिन यहाँ पर तो रे श्रावक तेरे अपने षट आवश्यक हैं उनको पूरा कर रहा है। जो उत्तम पात्र होते हैं, वो पात्र बताया गया था कि जो सम्यक दृष्टि हैं, देशव्रती हैं, महाव्रती हैं, जिनेंद्र भगवान की देशना में सुनने में जिनका मन है, ऐसे पात्र हैं। ये पात्र हैं। और जो इनसे विपरीत हैं, जिन्हें देशना ये थोड़ी है होटल में खाना खाना है, बाजार का बिस्कुट खाना है। ये जिन्हें देशना यतियों के लिए नहीं है। जिन्होंने दिगंबरत्व को धारण किया है, जिन्होंने 5 महाव्रतों की दीक्षा को स्वीकार किया है, वो ऐसे 5 महाव्रत के अविधारी, चाहे वो साधिका हों और चाहे साधक हों। जिन्होंने 12 अणुव्रत को स्वीकार किया है, वो चाहे देशव्रती ब्रह्मचारी हों, चाहे देशव्रती ब्रह्मचारिणी दीदी हों, उन सब के लिए होटल का खाना, बाजार का फास्ट फूड कहीं कोई मायने नहीं रखता। उनका त्याग है, सर्वथा त्याग है। ऐसे 5 महाव्रतधारियों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जो तीव्र घोर तप करता है, काय क्लेश करता है, अनशन ऊनोदर करता है, तमाम इन बाह्य तप को करता हुआ फिर भी संसार में उसका परिभ्रमण चल रहा है। क्यों? कारण क्या है? आचार्य भगवंत कहते हैं, अष्टपाहुट ग्रंथ में उन्होंने बताया है, बाहिर संगच्चाओ गिरि समिदद कंदराय आवासो शैलोणाणज्जायणो निरथो भाव रही याणम। भाव सम्यक्त से रहित, पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध के स्वरूप के ज्ञान के रहित, अथवा निज आत्मा की भावना से जो च्युत हैं, परे हैं, अलग हैं, ऐसे उन मोक्ष मार्गियों ने बाह्य परिग्रह का त्याग तो किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं वो बाह्य परिग्रह बिल्कुल निरर्थक है। आप इतने उपवास, व्रत, रसों का त्याग आदि जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, रे साधक, त्याग उपवास जब ही शोभा देगा, माथे पर बिंदी, जिस नारी ने सर्व श्रृंगार किया है और माथे पर बिंदी नहीं है, तो श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से दाल में, सब्जी में बघार ऊपर तक दिख रहा है, सब्जी लाल दिख रही है, पीली दिख रही है, देखने में सुंदर है, लेकिन अगर नमक नहीं है तो शायद स्वादहीन है। ठीक इसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे साधक,
तुमने सब कुछ कर दिया, बाह्य परित्याग कर दिया संग का, लेकिन आप इतने व्रत, उपवास, नीरस भोजन कर रहे हैं, पर्वतों पर जाकर के आतापन योग धारण कर रहे हैं, नदी के तट पर रह कर के आप शीतकाल को व्यतीत करते हैं, खुले आकाश के नीचे अभ्रावकाश योग धारण कर रहे हैं, गिर कंदराओं में निवास करते हैं, खूंखार जानवरों के बीच में भी आप निर्भय होकर के मृत्यु से नहीं डरते हो, वाचना, प्रक्षना, अनपेक्षा सभी स्वाध्याय में आप दत्त चित्त हैं, लेकिन ये सारा उद्यम निरर्थक है, बेकार है। भो साधु, पापों से भयभीत नहीं होंगे अगर हम, तो कैसे इस चेतन का उद्धार कर पाएंगे? इस चेतन के उद्धार से ही तेरा उद्धार संभव है। चेतन और तुझ में कोई भेद नहीं है, शरीर और चेतन में तो भेद है। इसीलिए वो कह रहे हैं जो शरीर को अपना कहे वो बहिरात्मा है, और जो शरीर को जुदा समझे वो अंतरात्मा है, और जो शरीर और आत्मा को दूध और पानी की तरह, दूध और घी की तरह बिल्कुल भेद कर दे, अलग कर दे, वही परमात्मा है। हमें अपने पुरुषार्थ से क्षीर और नीर के भेद को, जो अभेद रूप दिख रहा है, इसे भेदन करके अलग अलग करना होगा। शरीर और आत्मा जो एक दिख रहा है, सच ये एक नहीं है। ये ऐसा ही है जो श्रीफल बाहर से दिखता है कि श्रीफल है, अलग अलग नहीं है, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं तो उसका गोला अलग होता है और उसका खोपटा अलग होता है। दाल के छिलके की तरह ये आत्मा और ये शरीर जुदा जुदा है। दाल के छिलके जब अलग करने होते हैं तो एक सुगृहिणी जो पाक शास्त्र में पारंगत है, ऐसे पाक शास्त्र की पारंगत महिला उस दाल के छिलके को कैसे अलग करे? क्या चाकू से हो सकता है? क्या हाथ से हो सकता है? उसको नरम बनाती है, मुलायम बनाती है। कैसे बनाती है? जल में भिगो करके जल में डाल देती है, दाल फूलती है, छिलका और दाल भिन्न भिन्न होने में अब देर नहीं लगती। मुझे भी अपनी आत्मा को जो कर्म रूपी आवरण से एक दिख रहे हैं, शरीर और आत्मा, लेकिन रे ज्ञानी आत्मा ये एक नहीं है, ये भिन्न भिन्न हैं, जुदा जुदा हैं। इसको हमें भिन्नता कैसे करना है? ये अभिन्न नहीं है, इसको भिन्न करना है, अलग करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं अलग वो ही कर सकता है जिसने अणुव्रत से क्रम से अपनी कक्षाओं को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद ध्यान रखा कि जो जो कक्षा को पास करता जा रहा हूँ उसकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं है, काम आएगी। स्वर व्यंजन तो वही हैं, 26 वर्णमाला शब्दों की वर्णमाला ही हमारे पूरे अध्ययन काल में, हमारी डिग्री में वही कार्यकारी है, उन्हीं शब्दों का जोड़ तोड़ है, उनको समझना होगा। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 7वें अध्याय के पहली गाथा में बहुत अच्छा कहा ना कि जो श्रावक अपने पद को, कक्षा को धीरे धीरे क्रम से बढ़ाता है तो पहली पहली कक्षाओं को छोड़ता जाता है क्या? छोड़ता नहीं है। स्वगुण पूर्व गुण सह, स्वगुणों के साथ जो आज उसके पास गुण हैं, जो पंचम प्रथमा, द्वितीय प्रथमा, तृतीय प्रथमा को धारण किया है, वो साधक
पूर्व गुण है, जो पूर्व की प्रतिमा हैं, कौन सी? पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, उनके व्रतों को भी निरंतर इसी में अंतर्भूत करता चला जाता है, छोड़ता नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं इसकी तरतमता से होगा एक दिन ये कि अब तक जो मैं पर समय में समय गुजारा करता था, भक्तगण आए उसमें लग गया, ग्राहक ऐसा मोटा फंसा कि जो किराना की दुकान करते हैं वो उसमें दिमाग लगाते हैं, जो कपड़े की दुकान करते हैं वो उसमें प्रॉफिट सोचते हैं कैसे निकालूं, जो मोबाइल बेचते हैं वो उसमें सोचते हैं, जो मिठाई जिसका जो व्यापार है वो उसमें मुनाफा मुझे कैसे मिले, उस मुनाफे का विचार करता है। आचार्य भगवान कहते हैं अरे साधक, तू भी तो व्यापारी है, तुझे अपने व्यापार का क्या मुनाफा मिल रहा है, विचार तो कर। जो आत्मा पर समय में जो समय देता था, अब वो स्व समय में समय देने लगा। जो पर समय से हटकर स्व समय में आया, जिसने अपने आप को पहचानने का, उद्योतन करने का पुरुषार्थ किया है, ऐसा जीव अब विचार करता है मैं किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं। क्या? जो पर से हटकर स्व में आया, अब वो ये विचार करेगा कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, मैं किसका हूं और किसका नहीं हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये संसार है, स्वसमयी आत्मा इस संसार में रह कर के भी समाधि के सूत्रों का अन्वेषण करती है, समाधि के सूत्रों के माध्यम से अपने परिणामों का परिमार्जन करती है, अपने अधिकारों का, अपने उत्तरदायित्वों का और अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। स्वसमयी आत्मा जो स्वगत जानने की चेष्टा में दिन रात लगी है, ऐसी आत्मा कभी ये विचार नहीं करती कि अब दिन और रात क्या है। वो विचार ये करती है अब कौन मित्र है और कौन शत्रु है, क्योंकि पता नहीं है जितने आज अपन यहाँ बैठे हैं इनमें से अगली पर्याय का कौन सा गुरु है। जिससे अपन विद्वेष करते हैं वो गुरु बनेगा और तुमको शिष्य बनना पड़ा तो आप उस गुरु की ऐसे ही सेवा करोगे जैसे आज कर रहे हो।